हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे वर्ड गवर्नर के बारे में। इससे पहले हम पूरा देख चुके कि गवर्नर का फंक्शन क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का ही एक टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वर्ड गवर्नर। वर्ड गवर्नर बेसिकली आता है आपका पेंडुलम टाइप गवर्नर की कैटेगरी में। इसमें एक कॉनिकल शेप्ड पेंडुलम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि वर्ड गवर्नर में क्या होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं एक बार फिर से कि गवर्नर आखिर होता क्या है। गवर्नर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि इंजन के साथ में यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में वो इंजन के अंदर उसका काम होता है। एक्चुअल में इंजन के अंदर उसका काम होता है। जब भी इंजन के ऊपर लोड वेरिएशंस होते, मतलब लोड कम हो रहा है, लोड ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पीड में चेंज करता है, उसको मेंटेन करता है। तो ये गवर्नर का काम होता है। तो हम समझते हैं वर्ड गवर्नर क्या करता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में आपको एक पॉइंट P दिख रहा होगा। ये है पॉइंट P, ये है पाइवट पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये कॉनिकल शेप जो पेंडुलम शेप गवर्नर है वो इस पॉइंट पे पाइवट है। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रोटेट नहीं करेगा। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर पाइवट पॉइंट है। ये जो है ये आर्म से, ये वाली फ्लाई बॉल से, एंड ये दो लिंक्स से, एंड ये आपका स्लीव। और जो सेंटर पार्ट जो होगा वो क्या है आपका स्पिंडल। जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर है सेम। अब यहाँ पर मैंने सबका एक एक करके मेंशन कर दिया कि कौन क्या है। मैंने मान लिया कि जो ये बॉल्स लगी है, इन बॉल्स का जो मास है वो है m, स्मॉल m से मैंने उसको डिनोट किया है। जो w है वो इन बॉल्स का वेट है। ठीक है, तो w क्या है, वेट है, जो कि किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। मान लिया कि जो ये आर्म है इस पर कुछ ना कुछ टेंशन होगी, वो टेंशन मैंने मान ली है T। क्लियर। सेम वे में मैंने मान लिया है कि जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये जो स्पिंडल है वो इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। क्लियर। R क्या है यहाँ पर, रेडियस। कौन सी रेडियस, कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलेंगे। जो ये बॉल है उसका सेंटर और जो ये एक्सिस है, जो कि ये स्पिंडल एक्सिस है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका FC होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी स्पिंडल रोटेट करेगा, घूमेगा, तो जैसे हाई स्पीड पे स्पिंडल रोटेट कर रहा है उस तरीके से क्या होगा, ये बॉल्स भी बहुत तेज रोटेट करेगी एंड एक फोर्स इस पर एक्ट करेगा जिसको हमने बोला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, mr²। क्लियर, ये हम भी पहले बात कर चुके। एंड H यहाँ पर होता है हाइट ऑफ गवर्नर, मतलब कि जो पाइवट पॉइंट है और जो आपका ये जो बॉल्स की जो सेंटर पॉइंट है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैंने बोला है यहाँ पर H क्या होगा, हाइट ऑफ द गवर्नर। क्लियर। तो वर्ड गवर्नर क्या होता है, बेसिकली ए कॉनिकल पेंडुलम विथ लिंक्स अटैच्ड टू अ स्लीव ऑफ नेग्लिजिबल मास। जो ये स्लीव है इसका वेट हमने क्या माना है, नेग्लिजिबल मास माना है। ठीक है, जो इसका मास हमने माना है वो नेग्लिजिबल माना है। अब आगे देखते हैं इसी के अंदर। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट द वेट ऑफ द आर्म्स, लिंक्स एंड द स्लीव आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बॉल्स। क्लियर, ये कंडीशन हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देख लो, ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, तीनों एक ही चीज़ के डायग्राम है, बस इनका प्रेजेंट करने का तरीका कुछ अलग है। ये मैंने ड्रॉ किया है पेपर पे, ये आपका बुक में मिल जाएगा। और एक्चुअल में जो ये डायग्राम हम पहले देखे थे प्रीवियस वीडियो में कि थ्रोटल वाल्व लगा है, बेल क्रैंक लीवर लगा है, बेवल गियर लगा है, उसी के साथ में ये पूरा अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है इस वाले डायग्राम और इस वाले डायग्राम में कि मैंने स्लीव तक तो डायग्राम शो किया है, इसके बाद बेवल गियर, बेल क्रैंक लीवर, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर शो नहीं किया इन दोनों डायग्राम के अंदर। क्लियर। तो डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है, जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह का डायग्राम बना लो। जैसे कि मैंने ये जो हैंड रिटन, जो अपना हैंड ड्रॉन किया है डायग्राम, तो इसमें भी मैंने ये R शो किया है, H शो किया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड आपका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg। क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पाइवट पॉइंट, जो मेरा पाइवट पॉइंट था P, ठीक है, P बोल दो या O नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं मूवमेंट लूँगी। मुझे देखना है कि मूवमेंट कहाँ कहाँ के रेस्पेक्ट, मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किन किन फोर्सेस की वजह से मूवमेंट यहाँ पर एक्ट करेगा। मूवमेंट क्या होता है,
आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कि उसको कितना उसको रोटेट कर पाएगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ये mr⍵² काम कर रहा है, ये एक मोमेंट लगाएगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो कि क्लॉकवाइज है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मोमेंट क्या आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये h डिस्टेंस परपेंडिकुलर। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, mr⍵² मल्टीप्लाई बाई h, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। ये क्या था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। अब एक मेरे पास में मोमेंट लगेगा इस वाले फोर्स की वजह से जो mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर मैं ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो या तो आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो। तो मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव में उसको लिया, मतलब कि इक्वल टू के इस साइड में मैंने उसको लिख दिया। फोर्स क्या है, mg, डिस्टेंस कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। ठीक है, तो mg इंटू आर। तो यहाँ से मैंने अगर h की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, m से m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, g/⍵² आ जाएगा ये वैल्यू। आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है इधर से उधर। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2πn/60 लिख सकती हूँ, 2πn/60। अब वैल्यूज़ अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूँ, जो भी आपका ये वैल्यू आ रही है, जी की जगह 9.81, 2π, n की जगह n ही रहने दो, अभी पता नहीं है हमें, एंड 60 का स्क्वायर ऊपर चला गया। तो जब आप इसको फाइनल सॉल्व करते हो तो आपके पास में एक फॉर्मूला आता है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, h इज़ इक्वल टू 895/n²। आपका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड में है, जो एंगुलर स्पीड है वो आपका रेडियन पर सेकंड, जो हाइट है गवर्नर की वो मीटर में है, और जो n मतलब कि rpm, ठीक है, स्पीड। तो ये इस तरीके से है। तो ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, या फिर वर्ड गवर्नर क्या होता है और साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर दिया। अगर कहीं ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो SSC या इस टाइप का, तो उसमें सिंपल ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि जो ये हाइट ऑफ द गवर्नर है h, वो किसके प्रोपोर्शनल है, सॉरी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, n² के। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, h इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n²। मतलब अगर n की वैल्यू ज़्यादा हुई तो क्या होगा, n² की वैल्यू और भी ज़्यादा होगी, और जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही ये वैल्यू कम होगी। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, ये वैल्यू कम होगी। तो जब भी इस तरीके से होता है कि बहुत हाई स्पीड पे जब आपका स्पिंडल रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उस कंडीशन में जो h की वैल्यू आएगी वो बहुत स्मॉल आएगी, जिसको गवर्नर कभी कभी सेंस नहीं कर पाता है, उस अकॉर्डिंग वो फ्यूल सप्लाई को कम ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जो गवर्नर है वो आपका हाई स्पीड के लिए सफिशिएंट नहीं है, लो स्पीड के लिए गवर्नर आपका सफिशिएंट है, बेस्ट रहेगा। तो मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिखी है कि वी सी फ्रॉम द अबोव एक्सप्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था कि जो h का वैल्यू है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, n² के। मतलब कि हाई स्पीड पे क्या होगा, h की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि n क्या होता है, स्पीड। तो n² मतलब स्पीड का भी स्क्वायर आपने कर दिया। तो जितना n की वैल्यू ज़्यादा है उतना ही h की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो ये क्या लास्ट मेन पॉइंट क्या निकल के आया है, दिस गवर्नर में ओनली वर्क सेटिस्फैक्टरली एट रिलेटिवली लो स्पीड, और कितना रेंज इसमें लिखा है, 60 to 80 RPM। मतलब अगर आपका जो स्पीड कम है तो उसके लिए ये गवर्नर सही रहेगा, लेकिन अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो ये गवर्नर आपको वहाँ पर सही रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिस तरीका का न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आ जाता है। न्यूमेरिकल में क्या लिखा है, कैलकुलेट द वर्टिकल हाइट ऑफ ए वर्ड गवर्नर व्हेन इट रोटेट्स एट 60 RPM। मतलब वर्टिकल हाइट पूछिए गवर्नर की, जो क्या होती है, h होती है, h होती है, कितने पे पूछी है, रोटेट कितने पे कर रहा है, 60 RPM पे। ऑल्सो फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेज टू 61 RPM। मतलब बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें 2 RPM दे रखा है, मतलब 2 स्पीड दे रखी है, एक मैक्सिमम है एक मिनिमम है, ठीक है। एक को मैंने बोल दिया n1, एक को मैंने बोल दिया n2। क्लियर। तो इनिशियली मैं मान लेती हूँ कि जो हाइट है वो मान लिया मैंने h1, और जो बाद में हाइट होगी वो मान लिया मैंने h2। तो इसने हमसे क्या पूछा है,
फाइंड द चेंज इन वर्टिकल हाइट, मतलब कि h1 माइनस h2 पूछिए एंड वर्टिकल हाइट पूछिए। मतलब वर्टिकल हाइट मतलब कि h1 भी पूछा है, h2 भी पूछा है और h1 माइनस h2 का डिफरेंस भी पूछा गया है आपसे। एंड एक बात बता दूं, जो h1 माइनस h2 है उसी को हम स्लीव मूवमेंट भी बोलते हैं। तो कभी कभी स्लीव मूवमेंट निकालो ऐसा भी पूछा जाता है, तो भी उसका मतलब यही है कि वो डिफरेंस पूछ रहा है हाइट का, h1 माइनस h2 वहाँ पर निकालना होगा। क्लियर। अब h क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूले में देखा था, h की वैल्यू क्या होती है 895 अपॉन एन स्क्वायर। तो h1 क्या हो जाएगा 895 अपॉन n1 का स्क्वायर। सेम वे h2 क्या हो जाएगा 895 अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 मैंने 60 दिया हुआ है, n2 61 दिया है, यही वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी है। सॉल्व करने के बाद में कुछ इस तरह से वैल्यू आई है। क्लियर। तो h1 माइनस h2 हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर h1 माइनस h2 कितना निकल के आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, मीटर में आंसर आया है। या तो आप मीटर में रहने दो या फिर आप चेंज कर लो, में भी निकाल सकते हो। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब कि सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर आया है, तो आप सिंपली जो डेटा अगर नहीं पूछा है कि इस पर्टिकुलर यूनिट में निकालो, तो आप छोड़ दो मीटर में लिख के। लेकिन अगर कभी कभी होता है ना कि ऑब्जेक्टिव पेपर में हमें के टर्म्स में पूछा है, तो वहाँ पर हम कभी कभी यूनिट कन्वर्जन करना भूल जाते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो क्या डिमांड है हमारी, किस तरीके से पूछा गया है, वो भी हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है उस कंडीशन में। तो आई होप वर्ड गवर्नर क्या होता है समझ में आ गया होगा पूरा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके आगे पोर्टर गवर्नर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।